महात्मा गांधी महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा महान आत्मा, महात्मा का मतलब महान आत्मा। इनका पूरा नाम तो मालूम है सभी को, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। महात्मा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है महात्मा। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा है बापू, ठीक है। तो इनको बापू भी कहा जाता है, बापू, ठीक है। महात्मा गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो इनसे संबंधित ज्यादा तैयार रहेगा तो फिर ज्यादा फंसने की संभावना है, क्योंकि जितने भी आंदोलन हैं वो सब गांधी जी के नेतृत्व में हुए, बड़े बड़े आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों के समय, ठीक है। और अकेले लाठी लेके बट्टी के रहते थे, कोई ना तो कोई हथियार, ना कोई तोप, ना कोई, मतलब अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, मतलब हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है। तो इनका पूरा पढ़ेंगे तब समझेंगे गांधी जी के बारे में। और बहुत से लोग समझते हैं कि गांधी जी ने किया ही क्या है, ठीक है। एक कक्षा 8 में एक लड़का बोला कि गांधी जी ठीक नहीं थे। अच्छा, उसको ये मालूम हमें गांधी जी ठीक नहीं थे। हमने कहा क्यों नहीं ठीक थे? कि बस ऐसे गांधी जी ठीक नहीं थे। अरे छोटा बच्चा है, कक्षा 8 का तो बच्चा ही समझो, लेकिन उसको कैसे पता है कि उसके बाप भी नहीं पैदा हुए थे उस समय जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, और उसको ये मालूम है कि गांधी जी ठीक नहीं थे। हमने पूछा क्यों नहीं ठीक थे? कि बस ठीक नहीं थे। मतलब उसको ये मालूम ठीक नहीं थे। अब ये नहीं मालूम क्यों नहीं ठीक थे, कारण तो बताओ। यानी सब कुछ किया देश के लिए, जो कुछ किया, वरना साउथ अफ्रीका में आराम से मौज से रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन किया तो सब भारत के लिए। और तब भी कुछ लोगों का मानसिकता, मेंटेलिटी जो बना के रखे हैं वो गड़बड़ है, बहुत खतरनाक मेंटेलिटी है। अच्छा, उसको कैसे, वो तो बच्चा है, लेकिन जो उसने चिप भरी है उसके अंदर जिसने, वो खतरनाक है। और यही खतरा है, यही खतरा। ऐसे ही लोग खतरनाक होते हैं जो चिप भरने वाले होते हैं। जैसे रोबोट देखिए फिल्म, रोबोट देखिए फिल्म, तो उसमें रजनीकांत रोबोट बनाते हैं हम शकल अपने आप का, ठीक है। तो उसमें जब तक उनके कंट्रोल में रहता है, चिप उनकी वाली चलती है, तब तो वो पॉजिटिव कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, ठीक है, अच्छे अच्छे कार्य करता है, लोगों की जानें बचाता है, ठीक है, सबका सहयोग करता है। और जैसे ही डेनी एक है उसमें विलेन, देखा डेनी को मिल जाता है कैसे रोबोट, वो उसमें उसकी चिप निकाल के अपनी घुसेड़ दे देता है। जब अपनी चिप घुसेड़ देता है तब वो निगेटिव रोल प्ले करता है, बल्कि रोबोट वही है लेकिन उसमें चिप भरी कौन सी है? अब विलेन वाली, डेनी वाली। ऐसे ही यहाँ का सिस्टम है हिंदुस्तान का, ठीक है, जिनके अंदर ये चिप घुसेड़ दी जाती है, ठीक है। तो फिर वो उनको यही दिखाई पड़ेगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, भले ये कुछ कह दिया जाए, हैं। लोगों के तर्क करने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, फिर वो तर्क वितर्क भी नहीं कर पाएंगे तुमसे, ठीक है, क्योंकि बस उनको यही रटाया गया है कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। गांधी जी कहां से गलत हो सकते हैं? हैं? यानी गांधी जी ने सब कुछ किया है देश के लिए, अब गांधी जी कैसे गलत हो सकते हैं? और यही नोट पर है। और जो कहते हैं गांधी जी गलत, गांधी जी, और सबके सर ज्यादा नोट इन्हीं की जेब में होंगे, गांधी जी के फोटो है। यानी गांधी जी का फोटो कहाँ है? नोट पे छपा है। अच्छा, उनको ये हजम नहीं होता, उनको ये हजम होगा कि नोट पर जॉर्ज पंचम के फोटो हों, पहले जो अंग्रेजों के समय थे, ठीक है। चाटुकार लोग होते हैं, चाटुकार, उनको मजा ही नहीं होता आजादी में। आजादी कहाँ? अरे वो दिन और थे जब अंग्रेज कूड़ा करकट उठवाते थे, गोबर उठवाते थे, तब मजा आता था। अब तो आजाद चाहे जहां घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मगन है, चैन है, मगन है, क्रिकेट खेलो, बॉलिंग करो, बैटिंग कराओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, आजादी है। लेकिन वो दौर नहीं है जब अंग्रेज कहते थे ये उठा, गोबर उठा के ले जा, डाल के आ वहां, ठीक है। तो जंजीरों में जकड़े थे। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, उनको वही पसंद होता है, गुलामी करना, ठीक है। कुछ लोगों को आजादी हजम नहीं होती है। तो गांधी जी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। कहाँ हुआ है?
पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात, गुजरात, ठीक है। गुजरात में बहुत ही महान लोग जन्म लिए हैं, ठीक है। गुजरात में इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो भी गुजरात से ही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, इनको बापू कहा जाता है, महात्मा गांधी। और ये राष्ट्रपिता हैं, कौन है? राष्ट्रपिता, ठीक है। राष्ट्रपिता है कौन? महात्मा गांधी। जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात। और ये नक्शे में भी आ सकता है, तो इनको गांधी जी को अच्छे से तैयार रखेंगे तो डबल फायदा है। और नक्शे में आएगा, और जितने भी आंदोलन है ये भी नक्शे में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। और उसमें भी आएंगे, पेपर में वर्णनात्मक में भी आएंगे, ठीक है। तो गांधी जी चले गए हैं वहां अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कब गए हैं? साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका कब गए हैं? 1893 ईस्वी में, ठीक है। 1893 ईस्वी में गए हैं। अब आएंगे वापस कब? 9 जनवरी 1915, ठीक है। वापस आएंगे 1893 ईस्वी में जाएंगे और 9 जनवरी 1915 में आएंगे, ठीक है। जबकि असाइनमेंट उनका जाने का प्रोग्राम 1 ही साल का था वहां रुकने का, लेकिन कितने साल लगाए? लगभग 21 वर्ष लगाए हैं। कितने? 21 वर्ष लगाए हैं वहां गांधी जी ने। क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम था वो उनको पहले से पता था यहाँ का चल रहा है, ठीक है। और वहां पर प्रयोग किया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ही किया। कहाँ किया है? साउथ अफ्रीका में प्रथम प्रयोग किया सत्याग्रह। उसके बाद कब आएंगे? 9 जनवरी 1915। इसी को कहा जाता है प्रवासी दिवस, मनाया जाता है प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि वहां से गए और फिर उसके बाद वापस आए। कौन? गांधी जी, ठीक है। उसके बाद में जब जैसे ही आएंगे 15 को, 16 में साबरमती आश्रम बनाएंगे, ठीक है। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम कब बनाएंगे? 1916 में। 1916 में साबरमती आश्रम बनाएंगे वहीं गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है। कहां? बिहार। और बुलाएंगे कौन इनको? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। ये वहां के हैं, ये पंडित जी बिहार के, ठीक है। ये बुलाएंगे क्योंकि एक अंग्रेज था, उनसे ये लड़ते लड़ते थक गए थे। अब यहाँ सिस्टम चल रहा था 3 कठिया, 3 कठिया, ठीक है। 3 कठिया मतलब 3 कठिया कानून चल रहा था अंग्रेजों का, और इसी को तोड़ा है महात्मा गांधी ने। क्योंकि एक हिस्से पर उनको जबरदस्ती जो है कराई जाती थी नील की खेती, और नील की खेती करने में जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा था। इनको ले जाकर उठाकर वहां इंग्लैंड में भेज देते थे। वहां से उनका जो इनमें छपाई होती थी वस्त्रों पर, ठीक है, नील वगैरह बनाने के लिए। तो ये सब तो 1917 में बिहार में राजकुमार शुक्ल ने बुलाया है, ठीक है। चंपारण आंदोलन में भाग लिया। और सबसे पहले यहीं पर जो है सत्याग्रह हुआ है, ठीक है। भारत में सत्याग्रह 1917 में प्रथम सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है कि सत्य का साथ दो। और सत्य भले ही देर में प्रचलित हो, लेकिन सत्य प्रचलित होता है, ठीक है। सत्य सत्य हो, झूठ चाहे जितना तेज बोलो, झूठ झूठ ही रहेगा, ठीक है, वो सच में बदल नहीं पाएगा, ठीक। उसके बाद में फिर मजदूर मिल के साथ आंदोलन किया, मजदूर मिल आंदोलन। ये सब गांधी जी ही चल रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया है, ठीक है। तो ये समझे लोग जो कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया है, ठीक है।
मजदूर मेल 1918 में, ठीक है, 1918 में यहीं पर ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत दिया है गांधी जी ने यहीं पर, ठीक है। मजदूर मेल जो थे वहां अहमदाबाद में, कहा, अहमदाबाद। गुजरात पहले से ही बहुत ज्यादा औद्योगिकरण वहां हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले वहां औद्योगिकरण बहुत बहुत बड़े औद्योगिक फैक्ट्रियां पुरानी लगी हुई हैं गुजरात में, ठीक है। तो अहमदाबाद में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है गांधी जी ने। उन्होंने बताया है कि जो ट्रस्टीशिप होते हैं उद्योगपति, उनको गरीबों का, मजदूरों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर मजदूर मिल आंदोलन किया है मजदूरों के पक्ष में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 1919 में तुम्हें मालूम होगा कि 1919 में कौन सा कांड हुआ है? 1919 में जलियांवाला कांड हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। कहाँ हुआ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में, ठीक है, पंजाब, ठीक है। पंजाब के सीएम है कौन है मालूम है? भगवंत मान। इस समय सीएम है भगवंत मान। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, ठीक है। अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। क्या है? स्वर्ण मंदिर है। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर ये बसाया है रामदास ने, ठीक है। किसने बसाया है? रामदास ने। वहां पर अमृत कुंड भी है, अमृत कुंड भी है। और 500 बीघे जमीन है। अकबर ने दान में दी थी बीबी भानी को, जो उनकी पत्नी है रामदास की और अमरदास की पुत्री है, ठीक है। यहीं पर बना है स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर बना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तुम्हारे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नक्शे के लिए भी और इसके लिए भी। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन में भाग लिया है गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है, ठीक है। और खिलाफत मतलब ये टर्की की खिलाफत थी। उस समय टर्की के खिलाफत के पक्ष में गांधी जी ने आंदोलन किया था, ठीक है, गांधी जी ने। और इसमें जो वहाँ के जो हैं राष्ट्रपिता पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मना भी किया था कि इसमें ना कूदो। गांधी जी को मना भी किया था कि खिलाफत आंदोलन में ना कूदो, ठीक है। बहरहाल वो आए और 1919 में खिलाफत आंदोलन में कूदे और सभी लोग इसमें जुड़े थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी, ठीक है। लेकिन फिर भी 1924 में खिलाफत आंदोलन बंद हो गई। मुस्तफा कमाल पाशा वहां के पहले राष्ट्रपति बने। और आज जो वहां जलजला आया है, जो वहां के खिलाफत जिनके पक्ष में थी उनको बाहर कर दिया था, मुस्तफा कमाल पाशा ने। और खुद बैठ गया। वहीं आया है टर्की में जलजला, जिसको भूकंप कहा जाता है, ठीक है। भूकंप में क्या होता है? नीचे की प्लेटें खिसक जाती हैं और तुम्हारी 4 5 6 10 प्लेटें लगी हों, ठीक है। और नीचे से एक प्लेट खींचोगे तो झड़म से नीचे आएंगी, सेट होंगी तो हलचल तो मचेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक अधिकेंद्र होता है और एक केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र होता है नीचे जहां पर हलचल, जहां प्लेटें खिसकती हैं यहाँ पर, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर जो होता है उसी के जस्ट ऊपर, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र, ठीक है। और जहां अधिकेंद्र होगा वहीं पर ज्यादा तांडव मचाएगा ये भूकंप। और इससे पहले आने की संभावना है कि अगर आ सकता है तो इससे पूर्व जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है। भूकंप आ गया, जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। रिएक्टर पैमाने पर अगर 6 से या 6.5 से ऊपर है तो ये विनाशकारी होता है। 5 4 ये तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अधिकेंद्र जहां पर होगा, केंद्र के ऊपर जस्ट ऊपर। PSLV ये तरंगे होती हैं, PSL
PSL तरंगे होती हैं, ये 3 तरंगे होती हैं, ठीक है। जो तरंगे होती हैं ये यहाँ पहुँचती हैं, इन्हीं तरंगों के कारण होता है सब दिक्कतें, ठीक है। तो ये जहाँ पर अधिकेंद्र होगा और वहाँ पर ज़्यादा तांडव मचाएगा। एक बार यहाँ आया था नेपाल में, नेपाल ही उसका अधिकेंद्र था, तो वहाँ भी बहुत तबाही मची थी। तो ये सब संभावना है। और कुछ तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो ये दलदल है ये तराई क्षेत्र का, ये सब धंस जाएगा और ये जितना भारत इधर है ये सब अलग हो जाएगा। साइंटिस्टों को मानना ये है, ठीक है। फिलहाल जो होगा देखा जाएगा, पहले पढ़ लें ये गांधी जी को, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है। और 1919 में ही रोलेट एक्ट आया है, रोलेट एक्ट आया है। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में ही रोलेट एक्ट आया है, 1919 में, ठीक है। इसमें बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का ये था कानून। कैसा कानून था? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। भैया तुमको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता इस कानून के तहत, रोलेट एक्ट के तहत, तो तुम तो ना तो अपील कर सकते थे कोर्ट में और ना तो वकील कर सकते थे, ठीक है, और ना तो फिर अपनी दलील दे सकते थे, भैया निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। नहीं, तुमको पकड़ के डाल दिया जाता और बस बंद रहो, ठीक है। तो ये ऐसा कानून था। उसके बाद साइमन कमीशन आया, ध्यान रखना है। कौन आया है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया 1928 में। कब आया है? 1928। इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे। इस कमीशन में व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब अंग्रेज थे इसमें। अच्छा, ये बहुत ज्यादा होशियार थे, इनको ऐसे बंधन में रखे हैं, यानी कि पहले से ही अगर देख लेते कुछ गड़बड़ हो रहा है तो या तो समझा लेते थे और या तो फिर जो देखते थे ज्यादा ये उछल कूद रहा है तो उसको सीधे भेज देते थे वहां सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार में अंग्रेज। और नहीं तो बहुत ज्यादा अगर यंग देखते थे तो उसको सीधे फांसी की सजा, जाओ हो गए काम। क्योंकि नवयुवक जो होते हैं, एक ने कहा है कि अगर देश में क्रांति लानी है तो उसका पूरा श्रेय जो है, पूरा भार नवयुवकों को सौंप दो और देश में क्रांति आ जाएगी। ये कहा है शायद, किसने कहा है? क्या नाम इसका है? बिस्मार्क। हाँ, तो ये ध्यान रखें, ठीक। व्हाइट मैन कमीशन इसको कहा जाता है, 1928 में आया है। ये कहां से आया है? इंग्लैंड से। असहयोग आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, ये 1920 से 1922 तक, ठीक है। ये 1920 से 1922 तक चलेगा, ठीक है। 1922 तक इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ पर एक कांड हो जाएगा, चोरी चोरा कांड। कौन सा? चोरी चोरा स्थान है गोरखपुर में, चोरी चोरा कांड। कहाँ? गोरखपुर, गोरखपुर, जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, सीएम जो है इस समय, ठीक है। गोरखपुर में एक घटना घटती है 5 फरवरी को, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को घटना ये घटती है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन में चल रहे हैं आगे, ठीक है। और घटना किसी ने वहां कर चोरी चोरा स्थान पर एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। पीछे वाले क्रांतिकारी जिन्हें थे उन्हें आग लगा दी, और आग जब लगाई तो वहां के पुलिस मर गए 22। कितने मर गए? 22 पुलिस वाले मर गए। अरे 22 का 50 मर जाते, का दिक्कत? तो अंग्रेजे थे हमारे लोगों को पता है कितने को निपटाई दिया, और उनके 22 मर गए तो का बड़ी बात है। कुछ लोग
ऐसे भी थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि बंद होना चाहिए क्योंकि हिंसा हो गई। और गांधी जी थे अहिंसावादी। कैसे थे? अहिंसावादी, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा बर्दाश्त नहीं करते थे। उनको मतलब यही था कि अहिंसा के थ्रू हम आजादी दिलाएंगे, और आजादी मिली, ठीक है। और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं, राजनैतिक गुरु, वो है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और आध्यात्मिक है टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, ये आध्यात्मिक हैं टॉलस्टॉय, ठीक है। उनसे प्रेरणा मिली है जो कुछ राजनीतिक, ठीक है। और ये भजन भी गाते थे बापू जी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और पूजा करने भी जाते थे, तो शाम को का नाम दिल्ली में पूजा ही करने जा रहे थे, जब सामने आ गए जनवरी में 30 जनवरी को गोड से उन्होंने 3 गोलियां मारी गांधी जी को, और गांधी जी वहीं पर शहीद हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कांड हुआ है, चोरी चोरा कांड, कहाँ? गोरखपुर में, ठीक है। और वहां आंदोलन चल रहा था, वो पीछे वालों ने, अब गांधी जी आगे चल रहे हैं, भीड़ है बहुत, हजारों की संख्या में, अब गांधी जी को क्या मालूम क्या है। और उसके बाद में गांधी जी ने बंद कर दिया ये, ठीक है। 5 फरवरी को घटना हुई, और उसके बाद में इन्होंने बंद कर दिया आंदोलन। और जब आंदोलन बंद कर लिया तो उसके बाद में अंग्रेजों ने पकड़वा लिया गांधी जी को और जेल में डाल दिया। 6 साल की सजा हुई और छोड़ जल्दी दिया, ठीक है। 22 में गिरफ्तार होंगे और बाहर आ जाएंगे 24 में, ठीक है। 1924 में बाहर, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के कारण इनको बाहर कर दिया, क्योंकि अंग्रेज बहुत होशियार थे। इन्हें जानिए बुजुर्ग हैं, ठीक है, बूढ़े बाड़े हैं, अगर कुछ डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, और मृत्यु हो गई गांधी जी की, तो फिर बवाल मच जाएगा, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए कहा भैया बीमार है, इनको बाहर कर दो, ठीक है। तो बाहर कर दिया 1924 में। और 1924 में ही बेलगांव में अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, ठीक है। 24 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष, कहाँ? बेलगांव, बेलगांव कर्नाटक, ठीक है। अब ये पहली बार ही बने हैं और एक बार रहे हैं। अब 2 बार इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, 2 बार फिर ज्वाइन कर लेते थे, जोड़ देते थे, ठीक है। कुछ होगी आपस में मटमुटाव, कांग्रेस का बंटवारा भी हो जाता है। 1907 में सूरत बंटवारा हुआ, उग्रवादी नरम दल और गरम दल बढ़ गए, ठीक है। गांधी जी नरम दल में थे, गांधी जी नरम दल में थे। और गरम दल वाले कौन है? गरम दल वाले हैं बिपिन चंद्र पाल, बाल पाल, बाल और लाल और पाल, ठीक है। बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो हैं गरम दल के हैं, गरम दल, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया आंदोलन काहे बंद कर दिया, 22 मरते का 22,000 मर जाते हैं, अंग्रेज का दिक्कत थी है, उनने बहुत मारे हमारे। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसमें लगभग 1,000, उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब, और सब धर्म के सब जात के लोग थे इकट्ठा। और वहां, और उसमें हंसराज नामक व्यक्ति था जिसने मुखबरी करी थी कि तुम्हारे खिलाफ साजिश चल रही है। और जैसे अंग्रेजों ने कहा हमारे खिलाफ साजिश चल रही है, और जनरल डायर गया वहां, धुआंधार गोलियां धन चलवा दी, और बहुत लोग उसमें मरे हैं, ठीक है। लगभग 1,000 लोग मरे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अब जनरल डायर को भी उधम सिंह ने मार दिया, ले आओ जाओ इंग्लैंड में, कि तुमने गोली चलवाई थी वहां, उधम सिंह ने भी उनको निपटाई दिया है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर हमारे साथ अगर करोगे गड़बड़ तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं। अब गांधी जी कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं है, अहिंसा के पुजारी है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में ये सब पूरा छाप देना है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून सुना है, नमक कानून, ये नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा है 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। डांडी पड़ती है 334 किलोमीटर दूर, साबरमती से 334 समंदर की ओर, और समंदर के पास डांडी पड़ता है, डांडी, ठीक है। वहां पर जाकर पैदल चढ़े हैं 334 किलोमीटर, 334 किलोमीटर पैदल चले हैं भैया। और कौन सा कानून तोड़ा है? डांडी, ठीक है। और कब तोड़ा है? 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद आएगा कौन सा? मार्च के बाद 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। जब 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया कानून, और तो फिर स्टार्ट हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो लिख दोगे 1930, ठीक है। 30 से 31 में इरविन मिल गए गांधी जी को। कौन मिल गए? इरविन, जो यहाँ के वो थे, क्या नाम उनका, अंग्रेजों के, का नाम बोलो, जनरल, ठीक है, वो मिल गया इनको, इरविन, ठीक है। तो भैया हो गया गांधी इरविन समझौता। क्या हो गया? समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हो गया? 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया, ठीक है, आंदोलन बंद हो गया। अब देखो गांधी जी ने क्या किया है, ठीक है, कहते हैं गांधी जी ने क्या किया है। अब देखो गांधी जी कहाँ आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ है 1942, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और इसी में गांधी जी ने कहा है करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई, ठीक है, डू और डाई का नारा दिया है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। मारो साले को, ना तो मारो या मरो, है, या तो मरोगे शहीद हो जाओगे, ठीक है, मारोगे तो आजाद हो जाओगे, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब है तुम मुझे दूध दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, है, अब आजाद हो गए हैं, ठीक है। पहले तो दूध मिलता नहीं था, अंग्रेजी पी जाते थे तब, समझे। तो कितना फायदा हुआ आजादी से। अगर अंग्रेज आज भी होते तो वही काम होता, बस बहुत अंधेरे में रहते। तो 9 अगस्त 1942 को, और फिर अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको उठा के जेल में डाल दिया, जितने भी बड़े बड़े नेता, ठीक है। और इसमें अध्यक्षता जो कर रहे थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस की अध्यक्षता जो कर रहे थे, जिनने पूरा सेटलमेंट तैयार किया भारत छोड़ो आंदोलन। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बाद में बने हैं, ठीक है। तो ये थे। तो 9 अगस्त 1942 को जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और अलग अलग रखा गया ताकि कोई यूनियन ना बना ले। बहुत होशियार थे। आगा खां पैलेस में रखा गया गांधी जी को, और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, नाम मालूम है? कस्तूरबा गांधी, उनको भी जेल में रहना पड़ा। और कह रहे हैं कि गांधी जी ने क्या किया, यानी परिवार सहित जेल के अंदर रहे, कई बार जेल गए, आंदोलन किया, देश को आजाद कराया, ठीक है, और फिर भी कहते कुछ नहीं किया गांधी जी। अब क्या करते गांधी जी, ठीक। उसके बाद में देश आजाद हुआ है कब? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 अलग अलग राज्य कर दिए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, और उनको शपथ दिलाई फिर, ठीक है। और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बने हैं प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, इतना तो पता ही है, ठीक है। और उसके बाद में गांधी जी को गोली मार दी, ठीक है। कब गोली मार दी है? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। किसने मारी है?
नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, कहाँ, दिल्ली में, और वहीं पर शहीद हो गए, ठीक है। इनकी जो समाधि बनाई गई राजघाट पर, ठीक है, कहाँ बनाई गई है, दिल्ली में राजघाट पर, ठीक है। तो गांधी जी वहीं पर शहीद हो गए, ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा।